सावधान साथियों, महाभारत शुरू होगा, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि जो बात आज कही जाने वाली है वो किसी साधारण वीडियो की साधारण बातें नहीं है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, और यदि आपने इस दस्तक को अनसुना कर दिया तो जीवन भर की पछतावे की आग में जलते रहोगे। महाभारत शुरू हो चुका है और दुनिया की कोई भी ताकत अब इस ब्रह्मांडीय घटना को रोक पाने में सक्षम नहीं रह गई है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह आकाश में लिखा हुआ वह सच है जो हर युग में एक बार प्रकट होता है, और जो इसे पहचान लेता है उसकी किस्मत का पासा पलट जाता है। जो इसे नजरअंदाज कर देता है वह जीवन भर उसी अंधकार में भटकता रहता है जिसमें वर्षों से चल रहा है। आपके आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर जीवन काल में जो कुछ घटने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर आंखों से आंसू बहना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यह घटना आपके पूरे अस्तित्व को जड़ से हिला देने वाली सिद्ध होगी। यह वह महासंकट नहीं जिससे डरा जाए, बल्कि वह दिव्य संकेत है जिसे समझकर जीवन की दिशा बदली जाए। पर यदि आपने इस दिव्य संकेत को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछतावा ही हाथ लगेगा, क्योंकि ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता, और आपके जीवन काल में यह संयोग अब बन चुका है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ने वाले उस सोने की चाबी को जमीन पर गिराकर चले जाते हैं जो उनके अपने ताले को खोलने के लिए बनी थी। आज जो पर्दा उठाया जा रहा है वो इतना भारी है कि उसके नीचे से निकलने वाली रोशनी आंखों को कुछ पलों के लिए चौंधिया देगी। इसलिए मन को थोड़ा स्थिर कर लीजिए, सांस को गहरा कर लीजिए और ध्यान को पूरी तरह इन शब्दों पर केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि जो बात आगे कही जाने वाली है वो 3 भागों में है, और तीनों इतनी तीखी और इतनी सच्ची है कि पहली बार सुनने पर लग सकता है ये मेरी बात हो रही है। आपके लिए ये समय सामान्य दिनों जैसा नहीं है। भूल जाइए पिछले सोमवार को, भूल जाइए पिछले महीने को। आज जो आकाशीय हलचल हो रही है वह पिछले कई दशकों में नहीं हुई। आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति सक्रिय हो रही है वह पिछले कई जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकता करने वाली है। सुनिए ध्यान से, कुंडली में हर रेखा एक संदेश होती है, हर घर एक अध्याय होता है, और जब एक साथ 4 महाग्रह एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जो शास्त्रों में केवल राजयोग के निर्माण के समय बताई गई है, तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड किसी के लिए विशेष संदेश लेकर आया है। शुक्र, मंगल, बुध और शनि का यह अद्भुत मिलन सत्य राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। यह संयोग इतना दुर्लभ है कि 100 साल में एक बार बनता है, और आज यह आपकी कुंडली के ठीक उस हिस्से पर बन रहा है जहां से किस्मत की गाड़ी बदलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सब कुछ ठीक दिखते हुए भी भीतर कुछ अटका अटका सा लगता है? क्या बहुत मेहनत के बावजूद वो मंजिल नहीं मिल रही जिसकी कल्पना की थी? यदि हाँ तो रुकिए, यही आपके लिए संदेश है। 33 कोटि देवी देवताओं की छाया अब आपके सिर पर मंडरा रही है, और वे सब मिलकर आपके घर को पूरी तरह से घेर चुके हैं। यह बात अभिमान में नहीं, ईश्वर की कृपा में कही जा रही है। आखिर उनके आशीर्वाद से कौन सी खुशखबरियां आने वाली हैं, और अगले 4 दिनों में कौन से बड़े चमत्कार घटित होने वाले हैं, ये सब विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि 24 से 48 से 72 घंटे के अंदर जो कुछ भी घटने वाला है वो लिखा जा चुका है और उसे टाला नहीं जा सकता। इस वीडियो को तैयार करने में कई घंटे लगे हैं, पर बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस आप आगे बढ़ें, अपनी मेहनत का फल पाएं और अनजाने में कोई गलती ना हो, इसलिए ये मेहनत की जा रही है। यदि इस वीडियो से एक भी मिनट के लिए मन को सुकून मिला हो, एक भी आंख में उम्मीद की चिंगारी जगी हो, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिए, ताकि हृदय गदगद हो जाए। आज जो वचन रखे जा रहे हैं वह साधारण नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर, अग्नि को साक्षी मानकर, गीता हाथ में रखकर संकल्प लिया जा रहा है कि यदि आज की भविष्यवाणी की एक भी बात साकार ना हुई तो मुख बंद कर लिया जाएगा और भविष्य बताने का काम छोड़ दिया जाएगा। यह अभिमान नहीं, ये इष्ट पर भरोसा है। जैसे न्यायालय में कागज पर दस्तखत होते हैं, वैसे ही आज आपकी किस्मत पर ब्रह्मांड अपनी मोहर लगाने जा रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है, और ये चाबी आज आपके हाथ में है। आने वाले अगले 24 घंटे सामान्य समय नहीं है। ये समय या तो किस्मत को ऊंचाई पर बैठा देगा, या हमेशा के लिए सिखा देगा कि लापरवाही कितनी भारी पड़ती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम, एक गलत भरोसा खून के आंसू रुला सकता है। वही समय यदि जागरूकता, श्रद्धा और समझ के साथ बिताया गया तो घर की चौखट पर ऐसे चमत्कार दस्तक देंगे कि पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। आखिरी मौका है, सावधान। इन पलों को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत से जातक अपनी किस्मत से हार चुके हैं,
उम्र भर भागते रहे पर मंजिल नहीं मिली, पैसों ने धोखा दिया, रिश्तों ने, शरीर ने, दोस्तों ने। दिन भर हंसते रहे पर रात को तकिए पर सिर रखकर चुपचाप रोते रहे। आसमान की तरफ देखकर पूछा होगा, हे भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों, बाकी सब ठीक कैसे हैं, मैं ही क्यों बर्बाद हो रहा हूं। यदि ये सवाल कभी दिल से निकला है तो जान लीजिए ये संदेश आपके लिए है। ये वीडियो, ये शब्द, ये क्षण यूं ही स्क्रीन पर नहीं आए, ऊपर से भेजा हुआ संकेत है। नकारात्मक शक्तियां जब किसी इंसान को घेरती हैं तो वो अकेलापन सबसे पहले महसूस होता है, वही अकेलापन जो आज भी शायद महसूस हो रहा है। पर याद रखिए अकेलेपन में भी भगवान साथ होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। आज की ग्रह स्थिति वैसी है जिसे वेद, शास्त्र, राजयोग और अमृत सिद्धि जैसे दुर्लभ योगों का संगम कहते हैं। 100 साल में एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भाग्य की गाड़ी अचानक तेज रफ्तार पकड़ सकती है। गीता कहती है मनुष्य खुद ही खुद को ऊपर उठाता है और खुद ही खुद को गिरा देता है। ऊपर से योग बन जाए पर मूर्खता से बिगाड़ दिया जाए तो दोष ग्रहों का नहीं, निर्णय का होता है। इसीलिए फोल्डेड हाथों से निवेदन है, इन पलों को खेल मत समझना। ये नींद उड़ा देने वाली बातें हैं पर जीवन बनाने वाली भी हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वह आपके हृदय को झकझोर देगा। आज 3 महाबातें रखी जा रही हैं जो केवल प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि उस अदृश्य कथा की झलक हैं जो आपके लिए लिखी जा चुकी है। 3 महाबातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं पर जिनका रहस्य अभी पूरी तरह खोला नहीं जाएगा। पहले यह समझना जरूरी है कि यह राजयोग काम कैसे करता है, तभी उन तीनों बातों का असर आप तक पूरी तरह पहुंच पाएगा। पहली बात आपके शत्रु के विनाश से जुड़ी है। उस शत्रु से जो सामने मुस्कुराता है और पीछे से जड़ों में कुल्हाड़ी चलाता है, वह गुप्त शत्रु जो आपकी हर मेहनत पर नजर रखता है और जब भी आप ऊपर उठने लगते हैं तो पैर खींचने की कोशिश करता है। दूसरी बात उस द्वार से जुड़ी है जहां से धन, ऐश्वर्य और वैभव का प्रवाह मुड़ने वाला है और 7 जन्मों की तंगी, अभाव, अपमान का अध्याय बंद हो सकता है। तीसरी बात इतनी तीखी है कि सुनने के लिए दिल का पत्थर होना जरूरी है क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे संकट को टालने से जुड़ी है, उस ऊर्जा से जुड़ी है जिसे काले सर्प, अकस्मात दुर्घटना, अचानक विनाश जैसे नामों से जाना जाता है। ये तीनों बातें एक के बाद एक खुलेंगी पर उससे पहले यह समझना होगा कि यह राजयोग किस बुनियाद पर खड़ा है, क्योंकि बिना बुनियाद समझे छत बनाना संभव नहीं। आज शाम ठीक 6:20 के बाद आपकी कुंडली में महातांडव योग की शुरुआत होगी। यह तांडव विनाश का नहीं, अन्याय के विरुद्ध न्याय का तांडव है। महादेव का तांडव सब कुछ हिला देता है। वैसे ही यह समय कमजोर दिल वालों के लिए भारी हो सकता है। यदि इन 24 घंटों में वाणी, संगति और निर्णयों को संभाल कर नहीं रखा तो वही योग जो ऊपर उठा सकता है, जोर से झटका भी दे सकता है। इसलिए बातें हंसी मजाक में मत सुनना। खतरे की घंटी बज रही है उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखकर भी सोए रहेंगे, पर जो जाग जाएगा उसके लिए ये घड़ी जीवन की सबसे शुभ घड़ी बन जाएगी। कई बार महसूस किया होगा, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बात होते होते रुक जाती है, सामने से सब ठीक दिखता है पर भीतर एक अनाम डर बैठा रहता है। मौके पर जाने लगते हो तो अचानक रुकावट आ जाती है, कभी बीमार पड़ जाते हो, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी बिना कारण मन घबराते हो उठता है। इसे संयोग समझकर टाल दिया होगा, पर आज साफ शब्दों में कहा जा रहा है यह संयोग नहीं, अदृश्य जंजीर है जो उस पड़ाव तक पहुंचने नहीं देती जहां से जिंदगी बदल सकती है। अदृश्य रुकावट जब जीवन में घर कर लेती है तो इंसान बाहर से लड़ता रहता है पर असली दुश्मन तो भीतर होता है। भीतर उस डर में, उस संदेह में, उस नकारात्मकता में जो धीरे धीरे जड़ें जमाती जाती है। घर की दहलीज के नीचे, दीवारों के कोनों में, उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां से प्रकाश को सबसे पहले आशीर्वाद मिलना चाहिए, वहां कहीं रुकी हुई ऊर्जा बैठी है। किसी के बुरे विचारों का असर, ताने, श्राप, ईर्ष्या या परिवार के भीतर जन्मी नकारात्मकता का घर हो सकता है। लगता है सब पूजा पाठ ठीक से करते हैं फिर भी मन भारी रहता है। ये वही दीमक है जो लकड़ी को बाहर से नहीं अंदर से खाती है। और सबसे भयंकर बात यह है कि जब तक ये दीमक पूरी तरह काम खत्म कर देती है तब तक इंसान को पता ही नहीं चलता। आज के ये 24 घंटे इस दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बने हैं। बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की गदा और शनिदेव का न्याय, तीनों मिलकर अब आपकी कुंडली के पुराने गांठों पर प्रहार करने वाले हैं। शर्त यह है कि केवल चमत्कार की आस मत रखना, खुद को भी बदलने का संकल्प लेना, क्योंकि जो भीतर गंदगी रखता है उसके घर में रखा दीपक भी पूरी रोशनी नहीं दे पाता। जो तंत्र मंत्र का असर आपके जीवन में आया है, जो बंधन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है,
जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया है वो सब टूटने की तैयारी में है, पर यह टूटना तब होगा जब आप भी उस शक्ति के साथ खड़े होंगे जो आपके पक्ष में काम कर रही है। अभी के लिए इतना काफी है। जो 3 महाघोषणाएं होने वाली हैं उनके बारे में अभी केवल इतना जान लीजिए कि वे आपके जीवन के 3 सबसे बड़े दर्द से जुड़ी हैं। पहला दर्द उस रिश्ते का जो धोखे में बदल गया, दूसरा दर्द उस सपने का जो पैसे की तंगी में दब गया, और तीसरा दर्द उस डर का जो रात को सोने नहीं देता। इन तीनों का जवाब आज मिलेगा, पर उससे पहले कुछ और समझना जरूरी है। जय मां लक्ष्मी। कमेंट करें जो भी यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने आज इस संदेश तक पहुंचाया है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। आगे जो खुलासा होने वाला है वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अभी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि इस तरह के दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह राजयोग आखिर काम कैसे करता है और ये 3 महाबातें किस तरह आपके जीवन को उलट पुलट करने वाली हैं। कुंडली में जब शुक्र और मंगल एक साथ आते हैं तो प्रेम और शक्ति का संगम होता है। जब बुध साथ जुड़ता है तो बुद्धि और वाणी दोनों तेज हो जाती हैं, और जब शनि इन तीनों के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो न्याय निश्चित हो जाता है। जो गलत किया उसका फल मिलेगा और जो सही किया उसका भी। यही कलयुग में सबसे बड़ा न्याय है। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि बिना किसी गलती के भी नुकसान होता रहा? कि आप सच्चे रहे फिर भी धोखा मिला? कि मेहनत की पर फल किसी और को मिला? यदि हां, तो यह केवल बुरा समय नहीं था, यह वह परीक्षा थी जो इस राजयोग के लिए आपको तैयार कर रही थी। सोना तभी शुद्ध होता है जब आग में तपता है, और आप वर्षों से तप रहे थे। आज वह तपस्या फल देने वाली है, पर यह फल तब मिलेगा जब आप उसे लेने के लिए तैयार होंगे। और तैयारी का मतलब है मन की सफाई, भीतर से उन गांठों को खोलना जो वर्षों से जकड़े हुए हैं, उन रिश्तों से दूरी बनाना जो केवल लेते हैं देते कुछ नहीं, उस संगत को छोड़ना जो आपकी ऊर्जा को चूसती रहती है। आखिरी मौका है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। यदि इन दिनों में अपने आप में ये बदलाव नहीं लाए तो भले ही राजयोग बनाओ, उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस बर्तन में छेद हो उसमें पानी नहीं टिकता। बहुत से लोग पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, पर फिर भी जीवन नहीं बदलता। जानते हो क्यों? क्योंकि बाहर की पूजा और भीतर का व्यवहार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मंदिर में माथा टेकते हो और घर में झगड़ा करते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो और पीठ पीछे किसी का नाम लेते हो। यह दोहरापन आपकी प्रार्थना की शक्ति को आधा कर देता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी साधना यह है कि भीतर और बाहर एक हो जाए। जो मुंह से कहो वही दिल में हो, जो दिल में हो वही कर्म में हो। यही वो शुद्धता है जिसे ईश्वर सुनता है। यही वो आवाज है जो आकाश तक पहुंचती है, और जब यह आवाज आकाश तक पहुंचती है तो फिर कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर, कोई गुप्त शत्रु, कोई षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कोई कहानी नहीं, ये शास्त्रों का सार है। अब उस पहली महाशक्ति की तरफ आते हैं, अचानक भाग्य उदय की। आज शाम 6:20 से ऐसा तांडव शुरू होगा जो अदृश्य जंजीरों को काटना शुरू करेगा। यह वह क्षण है जब किस्मत की धारा बदलती है, और जो उस क्षण जागा हुआ है वो उस धारे में बह जाता है। आज रात 12 बजे से पहले किसी पारंपरिक व्यक्ति, किसी संदेश, किसी कॉल, किसी मेल या किसी ऐसी खबर का आना लगभग निश्चित है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। यह साधारण व्यक्ति नहीं होगा। भगवान ने आपकी डूबती नाव का खिवैया बनाया है। यह मौका, प्रस्ताव, सूचना जिंदगी की दिशा बदल सकती है, पर यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार भगवान भेजता है पर इंसान पहचान नहीं पाता। जिस चेहरे से उम्मीद होती है वह मुंह मोड़ लेता है, और जिस चेहरे को भीड़ में कभी गिना नहीं वही वरदान साबित होता है। आज रात जो संकेत आएगा, जो मौका आएगा, जो व्यक्ति सामने आएगा, उसे केवल मीठी बातों से मत तोलना। नियत, सच्चाई और कर्म को पहचानना। यदि पुराने डर या पुरानी सोच के कारण ठुकरा दिया तो 100 साल में बना यह राजयोग उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। वह कौन होगा? नाम का पहला अक्षर क्या होगा? किस वेश में आएगा? दोस्त, अफसर, ग्राहक, गुरु, साथी या अनजान, यह सब खोल दिया जाएगा। पर उससे पहले समझना होगा कि यह पहली महाशक्ति आधी अधूरी नहीं काम करती। अंदर से विश्वास और बाहर से सजगता दोनों रखना जरूरी है। जो इंसान केवल बाहर की तरफ देखता है वह मौके को आते देख तो लेता है पर पहचान नहीं पाता, और
जो केवल भीतर ही भीतर डूबा रहता है वह मौका देखता ही नहीं। दोनों की जरूरत है, बाहर की आंखें और भीतर का विश्वास। यही वह कुंजी है जो आज के राजयोग का द्वार खोलेगी। हर हर महादेव कमेंट करें, क्योंकि जो यहां तक पहुंचे हैं वे आज के इस दिव्य सत्र का हिस्सा हैं। जय बालाजी महाराज की शक्ति आप सभी के साथ है। अब दूसरी महाशक्तिशाली बात का द्वार खोलते हैं जो सीधे धन भंडार से जुड़ी है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पर गीता में स्पष्ट है अर्थ केवल भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए भी साधन है। जब धन सही हाथ में आता है तो यज्ञ, दान, सेवा, परिवार, भविष्य सब सुधरता है। जीवन में अब तक जो आर्थिक रुकावटें आई, रुके हुए पैसे जो लौट करना आए, कर्ज, अटकी हुई सैलरी, सालों से ना बढ़ने वाली आमदनी, ये सब केवल परिस्थितियां नहीं, उलझा हुआ ग्रह संयोग है। और आज की रात वही ताला टूटने जा रहा है जो धन के रास्ते में वर्षों से जड़ जमाए बैठा है। अग्नि को साक्षी मानकर कहा जा रहा है, आज सूर्यास्त के बाद से लेकर कल सूर्योदय तक धन से जुड़ा कोई संकेत जरूर आएगा। पुरानी फाइल, भुलाया हुआ निवेश, अचानक मिला अवसर, पुरानी लॉटरी, पुराने ग्राहकों की वापसी, या ऐसे स्रोत से जहां उम्मीद छोड़ दी थी। तिजोरी का ताला केवल चाबी से नहीं, पितरों की कृपा और नियत से खुलने वाला है। पितर उसी घर में कृपा बरसाते हैं जहां कम से कम एक इंसान अपने हिस्से के धन में से कुछ हिस्सा किसी गरीब की मुस्कान के लिए निकालता है। पिछले दिनों घर के उत्तर पूर्व कोने में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ होगा। कभी बल्ब फ्यूज होना, कभी चीजें गिरना, कभी अचानक वहां बैठने का मन ना करना, कभी बिना कारण चीजें इधर उधर होना। ये सब यूं ही नहीं, यही कोना है जहां से धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, और यदि रुकी हुई तरंग बैठ जाए तो बरकत घर के बाहर ही घूमती रह जाती है। आती लक्ष्मी को द्वार पर रोक देती है। वह नकारात्मक ऊर्जा जो उत्तर पूर्वी कोने में जमी हुई है। आज जो तीसरी बात बताई जा रही है वही उस कोने के अंधकार को हमेशा के लिए हटाएगी, पर शर्तें कठोर हैं और उन शर्तों को पूरा करने की ताकत आज के इस राजयोग में है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि धन केवल आने का नाम नहीं, टिकने का भी नाम है। कुंडली में अब तक सबसे बड़ा दोष ये चला आ रहा था कि पैसा आता है पर रुकता नहीं। अचानक खर्च, घर में बीमारी, जिम्मेदारियां, उधार और फिर खाली हाथ। ये सिलसिला अब टूट सकता है यदि नजरिया बदल लिया। और अब तीसरी बात जो सबसे गहरी और सबसे संवेदनशील है, तीसरी बात सीधे उस संकट से जुड़ी है जिसने घर के ऊपर अदृश्य बादल की तरह मंडराना शुरू कर दिया था। पुराना केस, गंभीर बीमारी, ऐसी समस्या जिसे खुद भी असंभव मान लिया था। यह सब कालसर्प जैसी ऊर्जा के लक्षण हैं जो बिना कारण उलझा देती है। यह घातक ऊर्जा बाहर से नहीं दिखती पर भीतर से पूरे घर को खोखला करती रहती है। यह ऊर्जा केवल मंत्र से नहीं, संयम और साधना के मिश्रण से कटती है। आज शाम 6:20 के बाद जो समय शुरू होगा उसमें एक बहुत छोटा लेकिन बेहद गहरा काम करना पड़ेगा। यह काम इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, पर इतना शक्तिशाली है कि यदि श्रद्धा और शुद्ध मन से किया जाए तो जीवन मृत्यु के बीच खड़े खतरे की धार कुंद हो सकती है। यदि यह काम पूरे दिल से, बिना दिखावे के, बिना दूसरों को बताए किया जाए तो कल सुबह खुद को वैसा हल्का महसूस करोगे जैसा बरसों से नहीं किया। यदि केवल देख लेते हैं वाली मानसिकता से किया या आलस में टाल दिया तो तीनों बातों की शक्ति सिर्फ सुनने तक सीमित रह जाएगी, जीवन बदलने तक नहीं पहुंचा पाएगी। जय माता दी। और अब मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे वो 3 पर्दे उठाए जाने वाले हैं जिनके पीछे आपकी पूरी जिंदगी का अगला अध्याय छिपा हुआ है। ये तीनों पर्दे उठने के बाद जो दिखेगा वो आपको हैरान कर देगा, पर यह भी सच है कि ये सब सिर्फ उन्हें से लोगों के लिए काम करेगा जिनकी आत्मा अभी तक पूरी तरह काली नहीं हुई, जिन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, गरीब पर नहीं हंसे, बड़ों का अपमान नहीं किया, झूठ और छल को करियर नहीं बनाया। उनके लिए यह समय वरदान है। जो लोग खुद दूसरों की किस्मत में कांटे बोते रहे उनके लिए यह भविष्यवाणी चेतावनी है, वरदान नहीं। दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या किस्मत से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश की या नुकसान करने की? क्या दूसरों की थाली से रोटी छीनकर खुद खाई या अपने हिस्से की रोटी तोड़कर भूखे के साथ बांटी? क्या माता पिता, गुरुजन, बुजुर्ग और भगवान के नाम पर कभी झूठ बोलकर फायदा उठाया? यदि जवाब ईमानदारी से नहीं आता तो समझ लो आज की रात वह दस्तक है जिसका इंतजार बरसों से कर रहे थे। अब धीरे धीरे 3 महाघोषणाओं का पर्दा उठाया जा रहा है जिनके बाद अपनी ही जिंदगी को नई नजर से देखोगे। पहला पर्दा शत्रु की पहचान से जुड़ा है जो पीठ पीछे गड्ढे खोदता रहा और आज उसी गड्ढे में गिरने वाला है। दूसरा पर्दा उस धन स्रोत से जुड़ा है जो अचानक मुड़ेगा। तीसरा पर्दा उस संकट पर है
जो हवा बनकर घर के ऊपर मंडरा रहा था और अब धुएं की तरह उड़ जाएगा। मन को संभाल लो, सांस को गहरा कर लो, क्योंकि अब बात बहुत सीधी, बहुत कड़ी और बहुत सच्ची होने वाली है। पहली बात, शत्रु के विनाश की। कितनी बार सोचा होगा, नुकसान घर से बाहर वाले नहीं, घर के ही लोग दे रहे हैं। चेहरे अपने, दिल में पराए, सामने मीठी बातें, पीछे चुगली, ताने, टांग खिंचाई, यहां तक कि तरक्की रुक जाए इसके लिए चुपके से प्रार्थना। ये भ्रम नहीं, आत्मा की आवाज थी। आज की रात 6:20 के बाद से अगली सुबह तक समय ऐसा है कि जो छिपा है वह खुलने लगेगा। जिन रिश्तों पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उनमें से किसी एक के व्यवहार, किसी एक वाक्य, किसी एक हरकत से मन में अचानक झटका आएगा। यही क्षण होगा जब ब्रह्मांड असली शत्रु का चेहरा दिखाएगा। रिश्तेदार, बहुत करीबी दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या कोई ऐसा परिवार का सदस्य जो हमेशा क्षमता को कम दिखाने की कोशिश करता रहा हो, ऐसी खबर मिलेगी जिससे साफ प्रमाण मिलेगा कि भरोसेमंद लोगों में से किसी ने खिलाफ बात की, पीठ पीछे षड्यंत्र रचा, हंसी में जहर मिलाया। विश्वासघात का वह क्षण जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है पर जो सबसे ज्यादा सिखाता भी है। पहले बहुत दुख होगा, गुस्सा आएगा, भीतर से टूट जाओगे, कितना किया और ये मेरे साथ। वहीं से असली मोड़ शुरू होगा। उस क्षण दो रास्ते मिलेंगे, या तो गुस्से की आग में खुद को जला लो, झगड़ा करो, चीखो, चिल्लाओ, बदला लेने की सोचो, या फिर गहरी सांस लेकर समझो ईश्वर ने आज सच दिखाया ताकि सही समय पर दूरी बना सको। याद रखना, शत्रु को पहचान लेना ही आधी जीत होती है। आज हनुमान जी की गदा का वार बाहर से कम, भीतर से ज्यादा होगा। शक्ति देंगे कि उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से अलग हो सको, शब्दों की जंजीरों से मुक्त हो सको। यदि इस सच्चाई को शांत मन से स्वीकार कर लिया तो शत्रु का खेल वहीं समाप्त। वह चाहे जितना तंत्र मंत्र चालाकी, ईर्ष्या के तीर चलाए, कवच अब मजबूत हो चुका होगा। यदि भावुकता में वही रिश्ते, वही आदतें, वही संगति पकड़ी रखी तो दोष ग्रहों का नहीं, जिद का होगा। आज का समय साफ साफ बता रहा है, अब उन लोगों से दूरी बनाओ जो तोड़ते हैं, विश्वास का मजाक बनाते हैं, तरक्की में खुशी नहीं जलन महसूस करते हैं, जो आपकी बर्बादी में खुश होते हैं और आपकी तरक्की पर रोते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। और याद रखना, आज जब पर्दों के पीछे चल रहे खेल को समझोगे तो साफ हो जाएगा कौन आपका है और कौन सिर्फ उपयोग का था। इस समय एक बहुत कठिन काम करना होगा, माफ भी करना पर भूलना नहीं, दूरी भी बनानी पर नफरत में नहीं, अपना भेद भी बचाना है और हृदय को कठोर भी नहीं बनने देना, क्योंकि यही तो शत्रु चाहता है कि इतना कठोर हो जाओ कि भीतर का प्रेम, संवेदना और करुणा ही खत्म हो जाए। याद रखना, शत्रु से जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम भी उसके जैसा हो जाओ। जीत का मतलब है मजबूत होकर भी मूल स्वभाव को बचाए रखना। और अब दूसरी महाशक्ति, धन का वह द्वार जो बंद था और अब खुलने की तैयारी में है। अभी तक जीवन में पैसा ऐसे आया जैसे नदी में बरसात का तेज बहाव, जोर से आया, शोर से आया और उतनी ही तेजी से निकल भी गया। लगा किस्मत ही ऐसी है, पर सच यह है कि आदतें ऐसी थीं कि पैसा टिक ही नहीं सका। कभी किसी को खुश करने के लिए फिजूल खर्ची, कभी दिखावे के लिए, कभी गिल्ट में, कभी डर में, कभी मजबूरी में। अब समय है पैसे को भ्रम नहीं, जिम्मेदारी मानने का। जब आज या आने वाले 24 घंटों में कोई धन से जुड़ा अवसर, संदेश, खबर या संकेत मिले तो पहली बात यह करना कि उस धन को भावनात्मक खिड़कियों से नहीं, आध्यात्मिक नजरों से देखना। खुद से पूछना, यह पैसा आया किस लिए? सिर्फ खर्च करने के लिए या नींव मजबूत करने के लिए? सामने दो तरह के खर्च आएंगे, एक जो जरूरी होंगे, एक जो अहंकार को खुशी देंगे। चुनाव करना होगा, किसके साथ खड़े रहोगे? आज की रात जो भी धन या लाभ से जुड़ी सूचना आए, उसका पहला धन्यवाद इष्ट को देना। दूसरा कदम, मन ही मन संकल्प लेना कि इस धन का एक हिस्सा धर्म, सेवा और जरूरतमंद की मुस्कान के लिए अलग रखूंगा। जब धन को केवल जेब तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसमें कुछ बूंदें दूसरों की खुशी के लिए भी बहाने लगते हो, तब लक्ष्मी जी घर को रास्ता नहीं निवास बनाती हैं। मन ही मन कह सकते हो, जो भी धन ईमानदारी से मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा किसी गरीब कन्या, विद्यार्थी, रोगी या मंदिर, गौशाला, आश्रम की सेवा में लगाऊंगा। यह संकल्प केवल शब्द नहीं, ऊर्जा की चाबी है। इससे दरिद्र योग की पकड़ ढीली होने लगेगी। पितरों का आशीर्वाद केवल पूजा से नहीं, व्यवहार से मिलता है। जब घर के बुजुर्गों को सम्मान देते हो, पुराने लोगों को याद करते हो, अनाथ, वृद्ध, असहाय की सेवा करते हो, तो वंश परंपरा की ऊर्जा जागती है और वह बहुत बार धन के रूप में भी प्रकट होती है।
हो सकता है कोई पुराना निवेश, कोई पुरानी जमीन का कागज, कोई पुरानी स्कीम, कोई छोटा सा बचत फंड अचानक खुलकर सामने आए। ये संयोग नहीं होगा, पितरों की तरफ से संदेश होगा कि हमने सुन ली तुम्हारी, पर एक संकल्प लेना पड़ेगा। जो भी अतिरिक्त धन मिले उसमें से थोड़ा हिस्सा उनके नाम पर जरूर दोगे जिन्हें असल में जरूरत है। ये देना दिखावे के लिए नहीं, भीतर से होना चाहिए, बिना फोटो, बिना शोर, सिर्फ अपने और अपने इष्ट के बीच का रहस्य। अब तीसरी बात जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जीवन और मृत्यु के बीच खड़े संकट की। कई घर ऐसे होते हैं जहां बिना कारण अस्पतालों के चक्कर लगे रहते हैं। कोई ना कोई गंभीर बीमारी, कोई ना कोई अचानक घटना, कोई ना कोई दुर्घटना, केस, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, जैसे घर पर कोई अदृश्य परछाई बैठ गई हो। सोचते हो इतने उपाय किए फिर भी चैन नहीं मिला, ये कोई आकस्मिक संयोग नहीं, ये उस घातक और भयंकर ऊर्जा का काम है जो धीरे धीरे परिवार को खोखला करती जाती है। आज की रात ये 24 घंटे उस अदृश्य परछाई से मुकाबले के हैं। मुकाबला तलवार से नहीं, दीपक से। बस इतना करना है कि जैसे ही समय मिले घर के मंदिर के सामने या जहां रोज प्रार्थना करते हो वहां एक मिट्टी का या साधारण दीपक जलाना है। बाती में सरसों या तिल का तेल या घी जो भी उपलब्ध हो उसमें वह छोटा सा दीपक जला दो। सिर्फ इतना मत बोलना कि बीमारी ठीक कर दो, केस जितवा दो, उससे ऊपर उठना होगा। कहना, हे प्रभु, जो भी संकट घर के ऊपर चक्र की तरह घूम रहा है वह मेरी किसी गलती, किसी भ्रम, किसी अज्ञान या किसी पूर्वज के कर्म का फल हो सकता है। मैं अपने हिस्से का सुधारने का संकल्प लेता हूं। आप रक्षा कीजिएगा और घर की हवा से डर को निकाल दीजिए। दरवाजे पर शांति की झंकार लगा दीजिए। जैसे ही दीपक जलेगा मन थोड़ा हल्का होगा। यदि इस दीपक की लौ को ध्यान से देखोगे तो उसमें 3 चीजें नजर आएंगी। नीचे स्थिरता, बीच में हल्का सा कंपन, ऊपर की तरफ एक तेज उठान। नीचे की स्थिरता घर की सुरक्षा है, बीच का कंपन वर्तमान की परीक्षा है और ऊपर का उठान भविष्य है। ऊपर जो कालसर्प दोष, अचानक दुर्घटना या विनाशकारी ऊर्जा का डर मंडरा रहा है वो सिर्फ भय से नहीं, संयम और साधना से ही कटेगा। ये आपकी जीवन में सबसे बड़ी भूल होगी यदि इस उपाय को आज की रात टाल दिया। आखिरी मौका है, इसे खोना मत। यहां एक और बात समझो, यदि किसी गलत काम में लगे हो, गलत संगत में फंसे हो, झूठ, छल, वैर, लालच, रिश्वतखोरी, किसी भी भावनाओं से खेलना, यदि ये सब जारी रखोगे और साथ ही उपाय भी करोगे तो याद रखना दीपक की रोशनी ऊपर नहीं उठेगी, वह सिर्फ दीवार पर धुआं बनाएगी। इसलिए यह समय खुद के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अब कल्पना करो शाम के 6:20 का समय है, घड़ी की सुई उस बिंदु को छूती है और आपकी कुंडली में महातांडव योग सक्रिय हो जाता है। बाहर से सब सामान्य दिख रहा है पर भीतर कुछ हलचल शुरू हो चुकी है। अचानक किसी के संदेश से, किसी के फोन से, किसी की बात से, किसी पुराने राज के उजागर होने से चौंक सकते हो। यही क्षण होगा जब ईश्वर चेतावनी के साथ अवसर भी देगा। मान लो अचानक पता चलता है कि जिस पर वर्षों से भरोसा कर रहे थे वह किसी तीसरे के साथ बैठकर हंसी उड़ाता रहा, राज जाहिर करता रहा, मेहनत को अपना बताकर आगे बढ़ता रहा। उस क्षण गुस्सा आएगा, दिल रोएगा, पर वहीं से असली राजयोग शुरू होता है। क्योंकि अब तक गलत लोगों के साथ मिलकर चल रहे थे और ईश्वर सही लोगों की तरफ धकेलना चाहते थे। यदि उस क्षण भावनाओं के जाल में फंसकर युद्ध शुरू कर दोगे तो अपना ही समय और ऊर्जा जला दोगे। पर यदि भीतर से शांत होकर निर्णय ले लेते हो कि अब रास्ता बदलूंगा, अब फोकस लक्ष्य पर रखूंगा, अब भेद किसी को नहीं दूंगा, तो समझ लो कुंडली ने उसी क्षण दिशा बदल ली। इस राशि के जातकों के लिए यह संदेश विशेष रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी राशि स्वयं ही अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित मोड़ों की प्रतीक है। जल तत्व की यह राशि जब ऐसे दुर्लभ योगों से टकराती है तो जीवन में बाढ़ आ जाती है। या तो सब कुछ बह जाता है या फिर नई उपजाऊ भूमि तैयार हो जाती है। आज का यह समय उसी बाढ़ का संकेत है। यदि तैयार होकर खड़े रहोगे तो नई जमीन मिलेगी, यदि लापरवाह रहे तो बह जाओगे। इसलिए इन 4 दिनों को हल्के में मत लेना। हर शब्द, हर संकेत, हर संदेश को ध्यान से देखना। अब उस घड़ी की बात करते हैं जो आज रात 1 के आसपास आएगी। घर के कमरे में मन की हवाओं में सूक्ष्म परिवर्तन होगा। हो सकता है इस समय सो रहे हो पर आत्मा जाग रही होगी। किसी को अचानक बहुत हल्का महसूस होगा, किसी दर्द में थोड़ी राहत, किसी रिपोर्ट में थोड़ी उम्मीद, किसी बातचीत में थोड़ा पिघलाव, किसी केस में अनपेक्षित सकारात्मक मोड़। ये सब छोटे छोटे संकेत होंगे कि असंभव का ताला धीरे धीरे खुल रहा है। एक रात में सब उलट पुलट नहीं हो जाएगा पर दिशा जरूर बदल जाएगी। जो 12 साल वनवास की तरह बिताए, जिनमें हर ओर निराशा, संदेह, निरुत्साह का जंगल लगा था,
उनका भार हल्का होने लगेगा। महसूस होगा कोई अदृश्य हाथ सिर पर है, जैसे कोई कह रहा हो अब डर मत, बस चल। अब उस विशेष उपाय की बात करते हैं जो आज की रात करना जरूरी है। अभी जब ये बात सुन रहे हो, घर के मंदिर की ओर मन से प्रणाम करो। जैसे ही समय और परिस्थिति अनुमति दें, एक साधारण सा मिट्टी का दीपक लो, उसमें तिल या सरसों का तेल डालो, छोटी सी बाती बनाओ और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करो। दीपक जलाते समय केवल इतना मत कहो कि समस्या ठीक कर दो, कहना हे हनुमान, हे बालाजी, जिस भी दिशा में मेरे खिलाफ अंधेरा है, नजर, तंत्र, मंत्र, बद्धबुद्धि, ईर्ष्या या भ्रम खड़ा है, इस छोटे से दीपक की रोशनी वहां तक पहुंचा देना। मन का डर, घर की अशांति और किस्मत की जंजीर अपनी गदा से तोड़ देना। मैं अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेता हूं, आप मार्ग की बाधाएं काट दीजिए। इसके बाद विशेष रूप से घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ रखो। वहां से बेकार सामान, टूटी हुई चीजें, पुराने जूते, चप्पल, कचरा, गंदे कपड़े हटाओ। यदि संभव हो तो वहां रोज एक अगरबत्ती या धूप जलाओ। दीवार साफ करो। एक छोटी सी भगवान की या किसी सकारात्मक चित्र की उपस्थिति रखो। देखोगे धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। बिना कारण चिड़चिड़ापन कम होगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े घटेंगे। बच्चों का मूड सहज होगा। गीता का श्लोक याद रखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। पर जब कर्म और आस्था साथ मिलते हैं तो फल भी झुकने लगते हैं। आज की रात अग्नि, दीपक, प्रार्थना और बदलने का संकल्प, ये चारों मिलकर वही करेंगे जिसे लोग चमत्कार कहते हैं और इसे हम नियम कहते हैं। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी यदि आज की रात ये छोटा सा काम नहीं किया, क्योंकि ये काम जब होता है तो ऊपर की शक्तियां आपके घर के चारों तरफ एक कवच बनाती हैं और उस कवच के भीतर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी नजर, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करता। आखिरी और सबसे जरूरी बात, समय अभी भाग रहा है। घड़ी की टिक टिक के साथ जीवन के फैसले भी आगे बढ़ रहे हैं। शाम के शुभ मुहूर्त से लेकर रात के गंभीर पहर तक हर पल या तो ऊपर ले जाएगा या वहीं छोड़ देगा जहां कल तक थे। इसीलिए भीतर दो काम तुरंत शुरू कर दो। पहला, भय से ज्यादा भरोसा जगाओ। जब भी मन में डर आए कि अगर ऐसा ना हुआ तो, उसी समय एक लाइन बोल दो, अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। यही सोच निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी। दूसरा, आज से शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा। जितना क्यों मेरे साथ बोलते हो उतना ही भाग्य सिमटता है, जितना धन्यवाद बोलते हो उतना ही भाग्य फैलता है। आज रात सोने से पहले कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद देना। कोई इंसान, कोई अवसर, कोई सीख, कोई बचाव, कोई छोटी सी खुशी, कोई पुराने दिन की अच्छी स्मृति। देखोगे भीतर हल्कापन बढ़ेगा। जो जलते थे वे अभी भी ताने मारेंगे, जो प्यार करते हैं वे साथ खड़े होंगे। पर सबसे अहम बात यह है कि खुद अपने साथ खड़ा रहो। अब हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और बस एक पंक्ति मन ही मन कहो, जो मेरे लिए लिखा गया है मैं उससे डरूंगा नहीं, उसे स्वीकार करके जीकर दिखाऊंगा। इसी वाक्य के साथ आज की पूरी भविष्यवाणी चारों तरफ एक कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। जब कल सुबह उठोगे तो ध्यान से देखना, हवा में फर्क महसूस होगा, मन की धड़कन में फर्क, घटनाओं की दिशा में फर्क। और जब भी लगे कि सच में रास्ता बदल रहा है तो भीतर से एक आवाज देना, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, ताकि ऊपर बैठे देवता भी सुन लें कि उनका एक साधक अब डर से नहीं विश्वास से जीने का निर्णय ले चुका है। अब गहरी सांस लेकर आसपास के माहौल को महसूस करो। हो सकता है कमरे में वही दीवारें हों, वही फर्नीचर हो, वही लोग हों,